ये लोग अपने साथ कोई ना कोई ऐसा हुनर लेकर पैदा होते हैं जो इन्हें दुनिया से अलग बनाता है। कई लोग खूब पढ़ने के बाद कामयाबी पाते हैं, कईयों को कामयाबी अनुभव के अनुसार मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कामयाब होने का रास्ता खुद नियति ने ही तैयार कर कर भेजा होता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही हुनरमंद महिला की है। ये कहानी है देश की सबसे पहली महिला डिटेक्टिव रजनी पंडित की। वही रजनी पंडित जिसे भारत की लेडी जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। रजनी के जीवन का सबसे कठिन केस एक हत्या की गुत्थी को सुलझाना था। शहर में एक पिता और पुत्र दोनों की हत्या हो गई, मगर कातिल का कोई सुराग ही नहीं मिला। ये केस रजनी के पास पहुंचा। उसने जब इस केस की स्टडी की तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा खटका, उसे लगने लगा कि हो न हो इस कत्ल के तार उसी घर से ही जुड़े हैं। अब दिक्कत ये थी कि उस घर में आखिर घुसा कैसे जाए। तब रजनी के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों न महिला के घर पर नौकरानी बनकर घुसा जाए। जिस महिला के पति और बेटे की हत्या हुई, रजनी उसके घर में नौकरानी बनकर घुसी। वो महिला जब बीमार पड़ी तो रजनी ने उसकी खूब सेवा की और उसका विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे रजनी उस महिला से नजदीकियां बढ़ाने में कामयाब हो रही थी, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिससे वो शक के घेरे में आ गई। असल में एक दिन रजनी महिला के पास बैठी थी। कमरे में एकदम सन्नाटा। इसी बीच रिकॉर्डर का क्लिक बटन आवाज कर गया। किसी तरह रजनी ने खुद को तो बचा लिया, मगर वह शक के घेरे में जरूर आ गई। अब उस महिला ने रजनी का बाहर निकलना तक बंद कर दिया। रजनी को उस महिला के घर में काम करते हुए 6 महीने बीत चुके थे, मगर अभी तक ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा जो उस महिला को कातिल साबित कर सके। इसी दौरान एक दिन एक शख्स उस महिला से मिलने आया। उसकी बातों से रजनी जान गई कि पिता और पुत्र की हत्याएं उस व्यक्ति ने ही की है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि वो घर से बाहर जाए तो जाए कैसे, क्योंकि उस महिला ने तो उसका बाहर जाना ही बंद करा दिया था। तभी रजनी के जासूसी दिमाग में एक उपाय आया। उसने किचन से एक चाकू लिया और अपना पैर काट डाला। वो मालकिन के पास ये बहाना लेकर गई कि उसका पैर कट गया है, उसे इसकी पट्टी कराने डॉक्टर के पास जाना होगा। रजनी के पैरों से बहता हुआ खून देख शायद उस महिला को कुछ और सोचने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि उसके पैर में उसने इतनी गहरी चोट लगा दी थी। इसीलिए उसने मंजूरी दे दी। रजनी जैसे ही घर से बाहर निकली, वो भागती हुई एसटीडी बूथ पर गई और अपने क्लाइंट को फोन करके बताया कि जल्दी से पुलिस लेकर उस महिला के घर पहुंचो, कातिल मिल गया है। कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच गई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पता चला कि वो व्यक्ति उस महिला का प्रेमी था तथा उसी ने महिला के कहने पर पिता और पुत्र को मारा था, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाए। रजनी के लिए आज तक की सबसे बड़ी सफलता थी। इसके बाद रजनी की हिम्मत और हौसला और बढ़ गया। इस केस के बाद भी रजनी ने वेश बदलकर 2 केस और सॉल्व किए। एक बार रजनी प्रेग्नेंट और दूसरी बार फेरी वाली का वेश बनाया। एक तरह से रजनी ने अपने इस काम से ही शादी कर ली थी। अब जासूसी ही उसकी जिंदगी बन गई। असल में उसने अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि घर बसाने की कभी इच्छा ही नहीं उठी उसके मन में। बढ़ते काम को देख रजनी ने 1991 में अपनी एजेंसी खोल ली। एक मामले में एक व्यक्ति ने रजनी से मदद मांगी। असल में उस आदमी को काम के सिलसिले में बार बार विदेश दौरों पर जाना पड़ता था। वो जब एक बार विदेश दौर पर था तो इस दौरान उसका 7 साल का बेटा खो गया, जो मिल ही नहीं पा रहा था। रजनी की छानबीन के बाद पता चला कि उस व्यक्ति की पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा था और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बच्चे को लोनावला ले जाकर छोड़ दिया था। बाद में बच्चा मिल गया। कहा जाता है कि रजनी ने अभी तक छोटे बड़े सभी मिलकर कुल 80,000 से ज्यादा केस सॉल्व किए हैं। फेसेस बिहाइंड फेसेस और मायाजाल नाम से उन्होंने 2 किताबें भी लिखी है। दूरदर्शन द्वारा हिरकणी अवार्ड के साथ और कई अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। अभी इस साल उन्हें पुलिस द्वारा आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने एक केस के दौरान अपने क्लाइंट के लिए गलत तरीके से कॉल डिटेक्ट्स निकलवाई थी। इस पर रजनी ने कहा कि ये उसके काम का हिस्सा है।